हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनटच वर्ड और जेडी फिजिक्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के अंदर। आपको पता है कि आरआर बीएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो एमसीक्यू बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन दे रही है और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इनका जो टाइमिंग है वो लगभग हमारे पास 2.5 घंटे का है। तो हम शुरू करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं जिसमें पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेटर फिजिक्स और उसको हमने 4 यूनिट में बांटा है, जिसमें पहली जो यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन उनकी चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है ये लगभग 4 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहली यूनिट जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग 9 वीडियो बना करके देंगे, जिसमें 150 से 200 क्वेश्चन हम अवेलेबल करवाएंगे। इन 150 से 200 क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में से लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आपको मिले। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। और चैप्टर फर्स्ट के अंदर है पहला चैप्टर जिसका नाम है भौतिक नियम और निर्देश तंत्र, यानी कि लॉ ऑफ फिजिक्स एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इनको दोनों लैंग्वेज में देने की कोशिश की है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों को ये समझ में आ पाए। तो लॉ फिजिक्स के अंदर आपने जो पहला क्वेश्चन है वो है गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है, यानी कि रिमेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बल है, संवेग संरक्षण का नियम है, त्वरण है और उपयुक्त सभी। एक चीज आपको और बता दें कि हम एक क्वेश्चन को पढ़ा करके ये नहीं कि आप उस क्वेश्चन को आप रट लो। एक क्वेश्चन यदि तैयार होता है तो उसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करवाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपने सोल्व किया तो वो टॉपिक भी क्लियर होगा और उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं वो भी आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आप इस तरह ना पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल की। तो बल आप देखोगे एफ डैश जो है वो एफ के बराबर रहता है, यानी कि इसमें इनवेरिएंट रहता है। ठीक है ना, बल का जो मान है वो क्या रहता है, इनवेरिएंट। संवेग संरक्षण नियम की बात करें तो संवेग में जो संवेग है वो तो अनिश्चित रहता है, लेकिन टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बात करें, यानी कि टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बात करें तो बराबर रहता है। आप देखते हैं कि जो इसके अंदर विस्थापन जो है वो रहता है एक्स माइनस का वी टी। वेग जो होता है वो रहता है वी डैश इक्वल टू वी माइनस का वी एक्स। ठीक है ना, वो क्या रहता है, वी एक्स रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है, वेग जो है वो परिवर्तित होता है, त्वरण जो है वो परिवर्तित नहीं होता, विस्थापन जो है वो भी परिवर्तित नहीं होता, बल जो है वो भी परिवर्तित नहीं होता और संवेग संरक्षण नियम है वो भी परिवर्तित नहीं होता। इस कारण आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें बल, संवेग और त्वरण, संवेग नहीं बोलेंगे, संवेग संरक्षण नियम जो है वो फॉलो होता है, संवेग नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वेग बदल जाता है, इसलिए संवेग जो है वो p डैश नॉट इक्वल टू p रहता है। तो हम पर्टिकुलर पार्टिकल के संवेग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुल संवेग की, और संवेग संरक्षण नियम में हम कुल संवेग की बात करते हैं। तो ठीक है, तो आपको बेटर है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रक्षेप्य से प्रक्षेपित, एक प्रक्षेप्य से प्रक्षेपित करने पर दूसरे प्रक्षेप्य की गति सदा होती है व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम वन प्रोजेक्टाइल द स्पीड ऑफ वन अनदर प्रोजेक्टाइल। तो हम इसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। इसमें हम 2 प्रक्षेप्य बनाते हैं, इसमें हम 2 प्रक्षेप्य बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कि एक प्रक्षेप्य के सापेक्ष दूसरे प्रक्षेप्य की गति कैसे होगी। तो हम मान लेते हैं कि पहले प्रक्षेप्य के अंदर एक ऑब्जर्वर है, दूसरे प्रक्षेप्य के अंदर दूसरा ऑब्जर्वर है, तो वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, अपन ऐसे मान रहे हैं। तो देखो पहले ऑब्जर्वर के सापेक्ष जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसके साथ चल रहा है, कुछ समय के बाद देखेंगे दूसरा ऑब्जर्वर कुछ दूरी पर चला गया तो पहला ऑब्जर्वर भी दूसरी कुछ दूरी पर चला गया, ऐसे कुछ समय के बाद देखेंगे तो वो फिर
एक साथ पहुंच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि दोनों की जो बीच की दूरी है वो परिवर्तित नहीं हो रही, यानी कि चेंज नहीं हो रही है। और जब दो ऑब्जर्वर की बीच की दूरी चेंज नहीं होती है तो हम ये मानते हैं कि जो उनका पाथ है या एक दूसरे के सापेक्ष देख रहे हैं वो तो सरल रेखीय रहेगा, रेक्ट लीनियर रहेगा। तो इसमें आंसर है सी, रेक्ट लीनियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी जड़ते निर्देश फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील फ्रेम कहलाता है। ये जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये थोड़ा गलत हो गया है, कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये रहेगा कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, दूसरा है एस डैश, ठीक है। तो जो एक फ्रेम है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या नियत वेग से मूव कर रहा है। तो बस ये बात है कि एक फ्रेम यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, फ्रेम या इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें बोला है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, तो दूसरा भी इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा या जड़त्वीय फ्रेम ही होगा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा पहला, ठीक है। तो इसमें पहला आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये आप ध्यान रखें कि जब भी दो निर्देश तंत्र आपस में नियत वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी कि उनका जो त्वरण है वो जीरो हो गया, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार किस निरपेक्ष या किसे निरपेक्ष माना जा सकता है? तो गैलीलियन रूपांतरण के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है x माइनस का वी टी या x डैश इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी, ठीक है। x डैश इक्वल टू एक्स रहेगा। और यदि आप वेग की बात करें तो वेग में क्या रहता है, v डैश इक्वल टू वी माइनस का वी एक्स, यानी कि वो भी परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जो समय है वो परिवर्तित नहीं होता। यह ध्यान रखेंगे, गैलीलियन रूपांतरण में समय परिवर्तित नहीं होता है, जबकि लोरेंज रूपांतरण में समय परिवर्तित होता है। तो इसमें जो निरपेक्ष माना जाता है वो क्या रहेगा, समय रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, ये तंत्र है, गलती से गया, स्थिति में सदिश का रूपांतरण समीकरण होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इन फ्रेम एस डैश मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें स्थिति रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन पूछा गया है। तो हम लिखते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी। तो इसका जो वेग वो जनरल फॉर्म में बात करेंगे तो आर डैश इक्वल टू क्या रहेगा, आर माइनस का वी टी, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो आपके पास रहेगा आर डैश इक्वल टू आर माइनस का वी टी, इसका जनरल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियन निश्चर होता है, गैलीलियन इनवेरिएंट इज। तो गैलीलियन रूपांतरण के अंदर निश्चर क्या रहता है ये आपको बताना है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विस्थापन की, ठीक है ना। तो विस्थापन रहेगा, वेग जो है वो नहीं रहता। ये आपको पहले बता रखा है कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होता है। किसी भी पॉइंट की स्थिति परिवर्तित हो सकती है, जबकि विस्थापन जो है वो दो पॉइंटों के बीच की दूरी होती है डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू एक्स, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए हम बोलेंगे गैलीलियन रूपांतरण के अंदर विस्थापन जो है वो चेंज नहीं होता, निश्चय रहता है, परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। लोग विस्थापन को और स्थिति को समान मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि शायद स्थिति बदल रही है तो शायद विस्थापन भी बदलेगा, लेकिन विस्थापन नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन निश्चरता के सिद्धांत का पालन होता है। प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन इन वेरिएंस इज ओबेड इन, है ना, कि जो गैलीलियन रूपांतरण है कहाँ कहाँ लागू होता है। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण नियम में। तो गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण जो है वो लागू रहता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में। तो ऊर्जा के अंदर भी जो गैलीलियन रूपांतरण है वो लागू रहता है, क्योंकि हम ई को लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन में 2m। जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन जो संवेग है वो भी परिवर्तित नहीं हो रहा, क्योंकि हमने संवेग संरक्षण नियम से बात की थी कि वो
P कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम भी लागू रहेगा। अगली बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम से। तो आप बात करें आवेश की, तो आवेश में क्या रहता है कि आवेश का मान जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, पहली बात तो, इसलिए वो भी नियम लागू रहेगा। और लास्ट आंसर है उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर है इन ऑल ऑफ अबव दीज, ठीक है ना, उपरोक्त सभी में जो गैलेलियन निश्चय है वो लागू रहता है। अगली बात करते हैं दो निर्देश तंत्रों में एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की अवधारणा कीजिए। ओके, तंत्र एक्स डैश वाई डैश जेड डैश तंत्र एक्स वाई जेड के सापेक्ष एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है, ठीक है ना, यहाँ पर v वेग मान सकते हैं आप। गैलेलियन रूपांतरण के अंतर्गत सही संबंध है, तो आप इसको समझ रहे हैं, आप चित्र से समझें। एक हमारे पास निर्देश तंत्र है x y और इसका तीसरा निर्देश तंत्र है z। ऐसे एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं जिसमें अपने पास रहेगा x डैश y डैश और z डैश, ठीक है। अब इसमें रूपांतरण देख रहे हैं, गैलीलियन रूपांतरण किस तरह से रहता है, तो और ये मानेंगे साथ में कि ये v वेग से गतिशील है, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। तो पहला आंसर देखो आप, पहला आंसर में क्या है, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी सही है, y डैश इक्वल टू वाई डैश, y डैश इक्वल टू वाई सही है, z डैश इक्वल टू z ये भी सही है, लेकिन t डैश इज नॉट इक्वल टू 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि समय जो है इनवेरेंट रहता है यहाँ पर, ठीक। चौथा ऑप्शन देखेंगे x माइनस एक्स, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी, यानी कि टी इसमें इनवेरेंट रहता है। इसका मतलब सही आंसर क्या है, डी। ये गैलीलियन रूपांतरण का समीकरण कहलाता है, रूपांतरण अंतर्गत संबंध कहलाते हैं या समीकरण कहलाते हैं। संबंध पूछे समीकरण पूछे तो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियन रूपांतरण में निम्न में से कौन सा एक निश्चित या अपरिवर्तित नहीं रहता। ये बोल रहा है कि निश्चित या अपरिवर्तित नहीं रहता, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इनवेरेंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कि इनवेरेंट नहीं रहता उसको देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे संवेग की, तो आपको पता है कि संवेग नहीं रहता, पर्टिकुलर आप पार्टिकल की संवेग की बात करें तो नहीं रहता। बल जो है वो इसमें निश्चित रहता है। संवेग संरक्षण नियम की बात करें वो रहता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है वो भी इसमें इनवेरेंट रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास रहेगा संवेग, क्योंकि संवेग उसमें बोला कि अपरिवर्तित नहीं रहता, मतलब बदल गया, तो संवेग क्या हो रहा है, बदल गया। तो इसका आंसर रहेगा ए, संवेग या मोमेंटम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष तंत्र की गति त्वरण रहित दिखाई देती है कहलाता है। तो एक निर्देश तंत्र है, दूसरा निर्देश तंत्र उसके सापेक्ष v वेग से मान लीजिए गतिशील है, एक s एक s डैश, और इसमें हमने देखा कि f डैश f आपस में क्या रहते हैं, बराबर। अब यदि बल बराबर है तो इनके त्वरण भी बराबर होंगे। त्वरण रहित कब दिखाई देगा, जब त्वरण का अंतर 0 हो जाए, यानी कि त्वरण बराबर हो जाए, और बराबर किस में होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो आंसर क्या रहेगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आंसर क्या रहेगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगला है, वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन नहीं होता कहलाते हैं। तो हमने देखा था कि जिसमें पालन नहीं होता वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दीज रेफरेंस सिस्टम इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आर नॉट फॉलोड आर कॉल्ड, तो वो कहलाएंगे नॉन इनिशियल। और इससे विपरीत पूछे कि न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है तो वो कहलाएंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए, जिसमें पालन होता है वो जड़त्वीय यानी कि इनिशियल, जिसमें नहीं होता वो अजड़त्वीय या नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गैलीलियन रूपांतरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन रूपांतरण क्या क्या कहता है, देखो, बल एक निश्चित राशि, फोर्स इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या बल निश्चित राशि है क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफ डैश जो है वो एफ के बराबर होता है। इसका मतलब बल
एक निश्चय राशि होगी, ठीक है ना। एफ डैश जो है वो एफ के बराबर रहता है, इसका मतलब बल क्या है, एक निश्चय राशि। वेग एक निश्चय राशि है, वेग निश्चय राशि नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तित हो जाता है। संवेग एक निश्चय राशि है, तो संवेग जो है वो भी इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो कट चुका है, वो नहीं आएगा। आप 3 में से लगाएंगे तो इसमें बोला है कि सत्य कथन है, इसमें ही पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य इसमें एक ही है ना। वेग निश्चय राशि नहीं है, और आंसर रहेगा आपके पास इसमें ए ऑप्शन रहेगा। बल एक निश्चय राशि है, ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर। ये आंसर नहीं रहेगा, निश्चय राशि, वेग निश्चय राशि नहीं है, संवेग भी निश्चय राशि नहीं है, ये भी आंसर गलत है। तो पहला आंसर क्या रहेगा इसमें, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह तंत्र है जो, यानी कि एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम दैट निरपेक्ष विराम में होता है, यानी कि ऑकर्स इन एब्सोल्यूट पुश, यानी कि वो हो रुका हुआ हो। आप इसको चित्र से समझें तो आपके पास मान लीजिए एक के सापेक्ष दूसरा विराम स्थिति में है, तो इसका मतलब उसका त्वरण का जो अंतर है वो अलग अलग हो गया। तो त्वरण का अंतर नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण जो है बदल जाता है ना। लेकिन जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या कहती है कि त्वरण आपके पास बराबर होना चाहिए। तो निरपेक्ष विराम है, यानी कि एक रुक रहा है और एक चल रहा है, तो दोनों का अंतर अलग अलग हो, यानी कि दोनों का त्वरण अलग अलग हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है, निरपेक्ष गति में होता है, इन इज एन एब्सोल्यूट मोशन, इज एन एब्सोल्यूट मोशन। तो निरपेक्ष का मतलब है कि एक दूसरे के सापेक्ष बिल्कुल निरपेक्ष गति से वो चल रहा है, ये तो फ्री हो गया एक तरह से, ये समझो एस निर्देश तंत्र है, एक एस डैश है, तो एस के सापेक्ष दूसरा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है, डज नॉट एक्सेलेटेड, यानी कि त्वरित नहीं होता, तो ये आंसर आपका सही रहेगा। किसमें जो बल है वो आपके पास एफ डैश इक्वल टू एफ, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए रहेगा, और ए डैश इक्वल टू ए है तो आपको त्वरण नहीं दिखाई देगा, तो दोनों त्वरणों का जो अंतर है वो 0 हो जाएगा, इसलिए आपको त्वरित नहीं होता है या त्वरित नहीं दिखाई देगा, आंसर रहेगा सी। तो ये अपने पास 13 क्वेश्चन थे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बताएं। थैंक्स।